परम आदरणीय श्रोता बंधुओं, श्री रामचरितमानस के कतिपय प्रसंगों पर अपना मंतव्य व्यक्त करने की धृष्टता कर रहा हूं। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज द्वारा रचित श्री रामचरितमानस प्रभु श्री राम के मानव रूप में जन्म लेने एवं उनके कृत्यों को जन समुदाय के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए गोस्वामी जी महाराज ने अत्यंत सरल भाषा में रामचरितमानस की रचना की है। रामचरितमानस एक ऐसा महाकाव्य है जो जन जन में प्रतिष्ठित हो चुका है। आज के परिप्रेक्ष्य में इसकी उपयोगिता न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से है, अपितु इसमें अनेक प्रसंगों, अनेक उदाहरणों में व्यावहारिकता का भी समागम दृष्टिगत होता है। मनुष्य के जीवन में अनेक उतार चढ़ाव आते रहते हैं, अनेक विघ्न बाधाएं आती रहती हैं। उनके निवारण के लिए यदि श्री रामचरितमानस का अनवरत अध्ययन किया जाए, मनन किया जाए, चिंतन किया जाए तथा इसे अपने व्यवहारिक जीवन में उतारने का प्रयत्न किया जाए, तो यह रामचरितमानस हमारी अनेक समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है। श्री रामचरितमानस में संबंधों की व्याख्या, व्यक्ति की पहचान, व्यक्ति की प्रवृत्ति की पहचान इत्यादि बिंदुओं पर व्यापक मंतव्य प्रस्तुत किया गया है। पिछले कतिपय उद्धरणों में मेरे द्वारा संत और असंत विषय पर अपने विचार रखने का अवसर मिला था। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज संत और असंत को किस तरह परिभाषित करते हैं, उनके चिंतन में संत की अवधारणा क्या है, असंत कौन है, इस पर विस्तृत विवेचन गोस्वामी जी महाराज द्वारा प्रस्तुत किया गया है। श्री रामचरितमानस रूपी महाग्रंथ के अध्ययन से मानव जीवन में अनेक ऐसी शिक्षा हमें प्राप्त हो सकती है जिससे हमारी समस्याओं का अनवरत निदान हो जाए। राम और रावण के युद्ध की कथा का गान करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने अनेक उदाहरणों द्वारा, अनेक प्रसंगों द्वारा मनुष्य के जीवन में, उसके आचरण में किस प्रकार के व्यवहार अंगीकृत करने की आवश्यकता है, उसका विस्तृत निरूपण गोस्वामी जी महाराज ने किया है। रावण का अनुज विभीषण जो सदाचारी है, संत प्रवृत्ति का है, विभीषण को अपमानित करके रावण अपने दरबार से, अपने राज्य से निष्कासित कर देते हैं।
विभीषण की नीतिपूर्ण बात, न्यायपूर्ण बात, धर्मपूर्ण बात रावण को अच्छी नहीं लगती है और संत के अपमान का त्वरित फल रावण को प्राप्त हो जाता है। हनुमान जी आते हैं, उनके पास कोई संसाधन नहीं है, ना कोई तेल लेके आते हैं, ना कोई कपड़ा लेके आते हैं, ना कोई रुई बत्ती लेकर आते हैं और सोने की इतनी मजबूत दीवार से घेरी हुई लंका को वो क्षण भर में भस्म करके चले जाते हैं। ये विभीषण जैसे संत के अपमान का तात्कालिक फल रावण को प्राप्त हुआ है। गोस्वामी जी महाराज कहते हैं, साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ गृह जैसा। जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाही। ताकर दूत अनल जेहि सिरिजा, जरा न सोते ही कारण गिरिजा। उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। वीरवर हनुमान जी परम ज्ञानी है, संत हैं और प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त हैं, अनन्य उपासक हैं। रावण हनुमान जी को अपमानित करता है। संत हृदय हनुमान के अपमान और विभीषण जैसे धर्मपरायण अनुज के राज्य से निष्कासन, ये दो रावण के ऐसे अपराध थे जो सोने की लंका को किसी अनाथ के नगर की भांति चलने पर बाध्य हो गए। संत के अपमान से लंका दहन के साथ ही रावण का अहंकार भी क्षण भर के लिए नष्ट हो गया। अनेकों विपत्तियां आने पर भी सज्जनों को ईश्वरी कृपा से कोई क्षति नहीं पहुंचा सकता है। संपूर्ण लंका जल जाने पर भी विभीषण की कुटिया सुरक्षित रही, क्योंकि विभीषण संत हृदय हैं। वह प्रभु श्री राम के अनन्य भक्त एवं सेवक हैं। एक सहज प्रश्न उठता है कि हनुमान जी की पूंछ में आग लगने पर वह स्वयं क्यों नहीं जले। भगवान शंकर जी पार्वती जी से कहते हैं, हे पार्वती, जिनसे इस संपूर्ण सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, जो पंचतत्वों एवं पंचभूतों की उत्पत्ति के कारक है, उन्हीं प्रभु श्री राम जी के दास, सेवक, अनन्य भक्त प्रभु श्री राम जी के दास श्री हनुमान जी हैं। इसी कारण से हनुमान जी को अग्नि से कोई क्षति नहीं हुई। और विभीषण संत हृदय है, सज्जन व्यक्ति है, विष्णु का भक्त है, प्रभु श्री राम का भक्त है, इसीलिए उसकी कुटिया भी नहीं जली। उमा संत कई इहई बड़ाई, मंद करत जो करई भलाई। लंकापति रावण प्रकांड विद्वान, महाबली योद्धा और राक्षस संस्कृति का पोषक था, किंतु कर्म से उसकी प्रवृत्ति राक्षस की थी। वो दुष्ट रावण अपने अहंकार के वशीभूत संपूर्ण पृथ्वी से धर्म का पतन चाहता था। धर्म को नष्ट करने की उसकी प्रवृत्ति थी। वो धर्म और उसके उपांगों का भक्षक था
और अधर्म का रक्षक था। वो स्वयं जप तप यज्ञ अनुष्ठान इत्यादि करके शिव से एक अनेकों वरदान प्राप्त कर लेता है, किंतु ऋषियों मुनियों की तपस्या को नष्ट करने का हर संभव प्रयत्न करता रहता है। उसका अनुज विभीषण राक्षस कुल में जन्म लेने के बाद भी संत हृदय एवं सनातन धर्म का पोषक है। विभीषण के बार बार समझाने पर भी अपने अहंकार के कारण प्रभु श्री राम जी की सामर्थ्य पर संदेह करता है। वो विभीषण को अपमानित करके, प्रताड़ित करके, लात मार करके लंका से निष्कासित कर देता है। किंतु विभीषण अपने संत स्वभाव के कारण अपने अग्रज रावण के प्रति कोई दुर्भावना न रखते हुए बार बार सीता माता को लौटाकर प्रभु श्री राम जी से संधि करने का निवेदन करता रहता है। रावण का अहंकार सदैव उसके सम्मुख आकर खड़ा हो जाता है। वो प्रभु श्री राम जी द्वारा भेजे गए शांति दूत अंगद के प्रस्ताव को भी अस्वीकार कर देता है। अंगद बाली का पुत्र है। आर्य संस्कृति का प्रभाव उत्तर से दक्षिण की ओर बढ़ रहा था और रक्ष संस्कृति का प्रभाव दक्षिण से उत्तर की ओर आ रहा था। बाली रावण का मित्र है, यद्यपि वो आर्य संस्कृति का पोषक है, किंतु रावण से मित्रता के कारण बाली में भी अनेक कुविचार जन्म ले चुके हैं और इसीलिए भगवान श्री राम ने बाली के पक्ष को न लेकर के सुग्रीव का पक्ष लिया। सुग्रीव के साथ होने वाले अन्याय का प्रतिकार प्रभु श्री राम ने बाली का वध कर किया। बाली के वध के बाद रावण को आर्य संस्कृति में कोई पोषणकर्ता उपलब्ध नहीं रह गया। अंगद उसी बाली का पुत्र है जो प्रभु श्री राम का अनन्य भक्त है। प्रभु श्री राम की सेवा में अपने आप को समर्पित कर दिया है। अंगद श्री राम जी का दूत बनकर शांति का संदेश लेकर रावण के दरबार में जाता है, किंतु रावण अपने अहंकार के वशीभूत अंगद की बात को अनसुना कर देता है। अंगद की प्रतिज्ञा जगत विदित है। पूरे संसार में अंगद के पांव की शपथ आज भी याद की जाती है। भूमि न छाड़त कपि चरण, देखत रिपुमग भाग, कोटि विघ्न ते संत कर, मन जिमि नीति न त्याग। लंका में प्रभु श्री राम जी के दूत अंगद रावण के दरबार में अपना पैर जमाकर रावण को चुनौती देते हैं। प्रभु श्री राम के भक्त सेवक अंगद की प्रतिज्ञा की रक्षा प्रभु श्री राम जी स्वयं करते हैं। रावण के दरबार में विद्यमान मेघनाथ सहित अनेकों योद्धा मिलकर अंगद का पैर उठाना तो दूर, उसे हिला भी नहीं पाते हैं। वह रावण जो कैलाश को उठा लेता है, त्रैलोक के अधिपति बनने की इच्छा रखता है, देवताओं को पराजित करके बंदी बना लेता है, वही रावण अंगद के पैर को हिला भी नहीं सका, उठा भी नहीं सका। यह प्रभु श्री राम की कृपा का ही आशीर्वाद है। यह प्रभु श्री राम की भक्ति का ही आशीर्वाद है। हमारे समाज में आज भी अंगद का पांव भारतीय जनमानस में
मुहावरा बन चुका है। अनेक विघ्न बाधाओं के आने पर भी संत नीति का परित्याग नहीं करते हैं। प्रभु के प्रति अनन्य विश्वास उन पर आने वाली सारी बाधाओं, विपदाओं का सामना करने की शक्ति प्रदान करते हैं। संत संग अपवर्ग कर, कामी भव कर पंथ, कहीं संत कवि को विद, कहीं संत कवि को विद, श्रुति पुराण सदग्रंथ। सज्जनों की संगति सांसारिक बंधनों से मुक्ति प्रदान करने वाली होती है। सत्संग से मानव जीवन मरण के आवागमन चक्र से मुक्त हो जाता है तथा काम वासना से युक्त दुष्ट प्राणी की संगति से मनुष्य जन्म मरण के चक्र में फंस जाता है। वो अपनी मुक्ति के अनेकों प्रयास करने पर भी आवागमन के कुचक्र से अवमुक्त नहीं हो पाता है। ऐसा संतों, विद्वानों एवं वेद पुराणों का मत है। प्रभु श्री राम जी के परम भक्त एवं अनुज महाराज भरत जी के द्वारा संत एवं असंत के लक्षण जानने की प्रबल इच्छा होने पर प्रभु श्री राम जी ने संत एवं असंत के भेद का विस्तार से वर्णन किया है। करहूं कृपा निधि एक ढिठाई, मैं सेवक तुम जन सुखदाई। संतन के महिमा रघुराई, बहु विधि वेद पुराणन गाई। श्रीमुख तुम पुनि कीन बड़ाई, तिन पर प्रभु ही प्रीति अधिकाई। सुना चहु प्रभु तिन कर लक्षण, कृपा सिंधु गुण ज्ञान विचक्षण। संत असंत भेद बिलगाई, प्रणत पाल मोहि कहु बुझाई। संतन के लक्षण सुनु भ्राता, अगणित श्रुति पुराण विख्याता। संत असंतन कई असी करनी, जिमि कुठार चंदन आचरनी। काटई परशु मलय सुनु भाई, निज गुण देहि सुगंध बसाई। भरत जी प्रभु श्री राम जी से संत एवं असंत के मध्य भेद एवं उनके स्वभावगत लक्षणों को सुनना चाहते हैं। भरत जी कहते हैं, हे कृपा निधान, मैं आपका सेवक हूं, आपका दास हूं। वेदों, पुराणों एवं संतों में वेदों पुराणों में संतों की महिमा का अनेकों प्रकार से गुणगान किया गया है। आपके द्वारा, आपके श्रीमुख से संतों की महिमा का बखान किया गया है और उन पर आपकी विशेष कृपा भी रहती है। हे भक्त वत्सल, आप संत एवं असंत के मध्य भेद को स्पष्ट कीजिए। भरत जी की प्रार्थना सुनकर प्रभु श्री राम जी संत एवं असंत के लक्षण, भेद एवं स्वभाव के विस्तार से चर्चा करते हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भाई भरत, संतों में असंख्य गुण होते हैं जिनका वेदों और पुराणों में विस्तार पूर्वक वर्णन किया गया है। संतों एवं असंतों के कर्म चंदन एवं कुल्हाड़ी के समान होते हैं। चंदन प्रवृत्ति से संत स्वभाव का प्रतिनिधित्व करता है, जबकि कुल्हाड़ी
दुष्ट अथवा असंत स्वभाव की प्रतीक है। कुल्हाड़ी का गुणधर्म वृक्षों को काटना एवं उन्हें नष्ट करना है, किंतु चंदन भलाई का प्रतीक है, सज्जनता का प्रतीक है। उसका कार्य सुगंध एवं शीतलता प्रदान करना है। चंदन किसी भी स्थिति में अपने गुणधर्म व स्वभाव को नहीं त्याग सकता। कुल्हाड़ी द्वारा चंदन पर प्रहार करके चंदन के वृक्ष को काटे जाने पर भी चंदन के स्वभाव में कुल्हाड़ी के लिए किसी भी प्रकार का द्वेष, किसी भी प्रकार की घृणा, किसी भी प्रकार का बैर भाव नहीं उत्पन्न होता है। चंदन अपने गुणधर्म संत प्रवृत्ति के कारण कुल्हाड़ी को क्षमा दान करता है, और क्षमा ही नहीं करता है, अपितु अपना गुण, अपना सुगंध उस कुल्हाड़ी को प्रदान कर देता है, जिससे कुल्हाड़ी की धार चंदन की सुगंध से सुवासित हो जाती है। ऐसा होता है संतों का स्वभाव। संतों के हृदय में किसी भी प्रकार के, किसी भी व्यक्ति के लिए कोई ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, प्रतिकार व बैर भाव नहीं होता है, क्योंकि संत सदैव समस्त प्राणियों में ईश्वर की प्रतिमूर्ति का दर्शन करता है। उसे आत्मा एवं परमात्मा के एकात्म का दृढ़ निश्चय होता है, जबकि दुष्ट व्यक्ति भलाई करने वाले के प्रति भी सद्भावना नहीं रख पाता है। वह सदैव क्रोध, लोभ, मोह, अज्ञानता, अहंकार, ईर्ष्या, पर निंदा इत्यादि विकारों से ग्रसित होकर दूसरों को हानि पहुंचाने के अवसर तलाशता रहता है, खोजता रहता है। संत एवं असंत अपने कर्म के अनुसार फल भी प्राप्त करते हैं। चंदन एवं फरसे को उनके कर्म के अनुसार दंड भी निर्धारित किया गया है। ताते सुरसी सन चढ़त, जग बल्लभ श्रीखंड, अनल दाही पीटत घनही, परशु बदन यह दंड। चंदन कुल्हाड़ी द्वारा काटे जाने पर भी अपने संत स्वभाव के कारण देवताओं के मस्तक पर शोभायमान होता है, तथा संपूर्ण विश्व में अपनी शीतलता और सुगंध के कारण प्रिय एवं पूजनीय हो जाता है। इसके साथ ही असंत रूपी फरसा चंदन को काटने पर अपनी धार के कुंद होने की दशा में उसके धार रूपी मुख को कोयले की आग में तपाया जाता है, और आग से तपाकर घन से उसे पीट पीट कर उसकी धार लगाई जाती है। यही उसका दंड विधान है। अर्थात दुष्ट को उसके बुरे कर्मों का दंड अवश्य प्राप्त होता है, इसमें कोई संदेह नहीं है। एवं संत अपने आचरण एवं व्यवहार के कारण सदैव पूजित होता है। संतों एवं असंतों का कर्म ही उनके विभेद का निरूपण करता है। प्रभु श्री राम जी संत की विशेषताओं का विवेचन करते हुए कहते हैं, विषय अलंपट शील गुनागर, पर दुख दुख सुख सुख देखे पर, सम अभूत रिपु बिमल विरागी, लोभा मरस हरस भय त्यागी, कोमल चित दीनन पर दाया, मन क्रम मन बच क्रम मम भगति माया, सबहि मान प्रद आपु अमानी, भरत प्राण सम मम ते प्राणी, विगत काम मम नाम परायन,
शांति बिरति बिलती मुदितायन, शीतलता सरलता मयत्री, द्विज पद प्रीति धर्म जनयत्री। ये सब लक्षण बसहि जाशूर, जानेहु तात संत संतत पुर। समदम नियम नीति नहीं डोलहीं, परुष बचन कबहू नहीं बोलहीं। प्रभु श्री राम ने संत हृदय व्यक्तियों के अनेक लक्षण बताए। संतों का मन कभी भी विषय वासनाओं में लिप्त नहीं रह सकता है। वह शीलवान होते हैं, सद्गुणी होते हैं, विचारवान होते हैं, विवेकशील होते हैं। संत हृदय व्यक्ति सदैव समस्त प्राणियों में समत्व का भाव रखते हैं। ईश्वर और प्राणियों के मध्य कोई भेद नहीं रखते हैं। उनके मन में किसी के प्रति भी कोई शत्रु भाव नहीं होता है। वह अहंकार, राग द्वेष से रहित स्वभाव से वैराग्य धारण करने वाले होते हैं। संतों का हृदय क्रोध, लोभ, हर्ष एवं भय से सर्वथा मुक्त होता है। उनका हृदय अत्यंत कोमल होता है। संत गरीबों एवं कमजोरों पर दया करते हैं, उन पर होने वाले अत्याचार का प्रतिरोध करते हैं तथा निष्कपट भाव से मन, वचन एवं कर्म से ईश्वर की भक्ति करते हैं। सबको सम्मान देने के साथ ही स्वयं सम्मान प्राप्त करने की आकांक्षा नहीं रखते हैं। भरत संत हृदय प्राणी मुझे मुझे प्राणों के समान प्रिय हैं। प्रभु श्री राम जी कहते हैं, हे भरत, जो संत हृदय प्राणी हैं वह मुझे अपने प्राणों के समान प्रिय हैं। उनमें किसी भी प्रकार की कोई कामना नहीं होती है। हे वह प्रभु श्री राम जी के परायण होते हैं। वैराग्य, शांति, विनय एवं प्रसन्नता उनका स्वभावगत गुण होता है। संतों में सरलता, शीतलता, सबके प्रति मित्र भावना, ब्राह्मणों एवं ज्ञानियों के चरणों में प्रेम, वह धर्म के मार्ग पर चलने वाले होते हैं तथा स्वयं के जीवन में धर्म का अनुसरण करने वाले होते हैं। निंदा स्तुति उभय सम, समता मम पद कंज, ते सज्जन मम प्राण प्रिय, गुण मंदिर सुख पुंज। संत हृदय व्यक्तियों की निंदा और बड़ाई, मान एवं अपमान दोनों में समान स्थिति होती है। वह न तो अधिक सम्मान मिलने पर प्रसन्न होते हैं और न ही अपमान से विचलित होते हैं। प्रभु श्री राम जी के चरण कमलों में जिनकी अनन्य ममता है, प्रीति है, भक्ति है, वह गुणों की खान तथा सुखों की राशि, संतजन प्रभु को प्राणों के समान प्रिय होते हैं। दुष्टों का स्वभाव संतों के स्वभाव से विपरीत होता है। संत जितने सदाचारी होते हैं, दुष्ट उतने ही दुराचारी होते हैं, अनाचारी होते हैं। उनमें करुणा, दया, ममता, समता, परोपकार इत्यादि सद्गुणों का सर्वथा अभाव होता है। पूरन काम राम अनुरागी, तुम समतात न को बड़ भागी। संत बिटप सरिता गिरिधरनी, परहित हेतु सबन कै करनी। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कभी न पर कहे न जाना।
निज परिताप द्रवई नवनीता, पर दुख द्रवही संत सुपुनीता। प्रभु श्री राम जी से प्रेम करने वाले उनके अनन्य भक्तों का समस्त कार्य स्वयं सिद्ध हो जाता है। उनके समान भाग्यशाली कोई हो ही नहीं सकता है। संत, वृक्ष, नदी, पर्वत और पृथ्वी ये स्वभाव से ही परोपकारी होते हैं। इनका उदय ही परोपकार के लिए हुआ है। इनका संपूर्ण जीवन दूसरों की भलाई के लिए ही समर्पित होता है। संतों का हृदय मक्खन के समान होता है, ऐसा विद्वज्जनों का मत है। किंतु मक्खन तो स्वयं के ताप से पिघल जाता है, इसलिए मक्खन से संतों की तुलना करना उचित नहीं है। मक्खन तो स्वयं के ताप से ही पिघल करके अपना आकार परिवर्तित कर देता है, अपना स्वभाव परिवर्तित कर देता है। जबकि संत हृदय व्यक्ति दूसरों का दुख, उनकी पीड़ा देखकर द्रवित होते हैं और पिघल जाते हैं। गिरिजा संत समागम, सम न लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो, गावहीं वेद पुराण। भगवान शंकर माता पार्वती से कहते हैं, हे पार्वती, संतों के मिलन के समान इस संसार में कोई दूसरा कल्याण नहीं है, कोई दूसरा लाभ नहीं है, कोई दूसरा हित नहीं है। किंतु संतों के मिलन इतना सहज भी नहीं है, संतों का मिलना इतना आसान भी नहीं है। वो प्रभु की इच्छा से ही संभव हो सकता है। ईश्वर की विशेष कृपा होने पर, ईश्वर की विशेष इच्छा होने पर ही संतों से मिलन हो सकता है। और संतों से मिलना, उनसे सत्संग की प्राप्ति होना, यह ईश्वरीय विधान होता है। और ईश्वर की कृपा के बिना ना तो संतों से मिलन हो सकता है और न ही सत्संग का लाभ हो सकता है। सुनहु वसंतन केर सुभाओ, भूलेहु संगति करिय न काओ, तिन्हकर संग सदा दुखदाई, जिमि कपिलहि घालई हर हाई। खलन हृदयति ताप विशेषी, जरहि सदा पर संपत्ति देखी। जहाँ कहूँ निंदा सुनहि पराई, हर सहि मनहु परिनिधि पाई। काम क्रोध मद लोभ परायन, निर्दय कपटी कुटिल मलायन। भयरु कारण सब काहू सो, जो कर हित अनहित ताहू सो। झूठ लेना झूठ देना, झूठ भोजन झूठ चबेना। बोलहि मधुर बचन जिमि मोरा, खाई महा अहि हृदय कठोरा। दुष्टों का स्वभाव सदैव संतों के स्वभाव से विपरीत होता है। कभी भूल कर भी दुष्टों की संगति नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इनकी संगति सदैव दुख देने वाली होती है। जिस प्रकार बुरी जाति की गाय, जिसे हम हरहाई गाय कह सकते हैं, कहते हैं अवधि में, या सामान्य प्रचलित भाषा में हरहाई कहते हैं, जो प्रवृत्ति से गाय के लक्षण से इतर लक्षण वाली होती है,
ऐसी गाय की संगत में जब दूध देने वाली गाय, कपिला गाय पड़ जाती है, तो वह दुष्ट स्वभाव वाली गाय, चंचल स्वभाव वाली गाय उस कपिला गाय को भी नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से दुष्टों की संगति से सज्जनों का सर्वनाश हो जाता है। दुष्टों का हृदय अत्यधिक संताप से सदैव ज्वलनशील रहता है। वह पराई संपत्ति एवं पराया सुख देखकर जल भुन जाते हैं तथा दूसरों की निंदा सुनकर इस प्रकार प्रसन्न होते हैं मानो उन्हें रास्ते में पड़ा हुआ कोई बड़ा खजाना मिल गया हो। दुष्ट हृदय लोग कामी, क्रोधी, अहंकारी, लोभी, निर्दयी, कपटी, कुटिल, पाप कर्म में रत रहने वाले होते हैं। वह अकारण ही सबसे बैर भाव रखते हैं। भलाई करने वाले के साथ भी उनका व्यवहार बुराई का ही होता है। दुष्ट लोग रात दिन झूठ का ही व्यापार करते हैं। झूठ ही उनका कलेवा होता है तथा झूठ ही उनका भोजन होता है। वह लेन देन के व्यापार में भी अपने झूठ के बल पर दूसरों का हक मारने का प्रयास करते रहते हैं। असंत हृदय व्यक्ति झूठ बोलने वाले होते हैं, मिथ्याचारी होते हैं, झूठी डींग मारने वाले होते हैं। कभी परोपकार न करने पर भी लाखों करोड़ों का दान करने की बात करते रहते हैं। वह झूठे दिखावे में विश्वास रखते हैं। रूखी सूखी खा करके भी मालपुआ खाने की बात करते हैं। उनका जीवन वास्तविकता से परे दिखावे व आडंबर से पूर्ण होता है। उनका नृत्य मनमोहक होता है। सहज व्यक्ति दुष्ट व्यक्ति के कृत्यों को समझ नहीं पाता है। उनका आचरण इस प्रकार होता है कि सज्जन व्यक्ति भी कभी कभी या प्रायः उनके बहकावे में आ ही जाते हैं और उनके चंगुल में फंसकर अपनी सज्जनता में कलंक लगा लेते हैं। जिस प्रकार से मोर की आवाज सुनने में अत्यंत मीठी होती है, प्रिय होती है, मोर का नृत्य भी दर्शनीय होता है। मोर का नृत्य मनमोहक होता है, किंतु उसका हृदय कितना कठोर होता है कि वह अनेक विषैले सर्पों का भक्षण कर लेता है। उसी प्रकार से दुष्ट हृदय व्यक्ति भी बाहर से मीठे वचन बोलने वाले होते हैं और हृदय से अत्यंत कठोर एवं निर्दयी होते हैं। पर दोही परदार रत, पर धन पर अपवाद, ते नर पावर पाप में देह धरे मनुजाद। दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्ति सदैव दूसरों से बैर भाव रखने वाले होते हैं। पराई स्त्री, पराया धन और दूसरे की निंदा करने में वो सदैव तत्पर रहते हैं। पाप कर्म में लिप्त दुष्ट मनुष्य मानव के रूप में राक्षस के समान होते हैं। मनुष्य एवं राक्षसों के मध्य भेद उनके द्वारा किए गए आचरण एवं कर्मों से ही निर्धारित किए जाते हैं। सत्कर्म, सदाचार एवं धर्मानुकूल आचरण ही संतों की पहचान तथा दुष्कर्म, दुराचार एवं अधर्म की विपरीत आचरण राक्षसी प्रवृत्ति का द्योतक होता है। लोभई वो सन ओढ़न, लोभई डासन, शेष द्रोदर पर जमपुर त्राशन। काहू की जब सुनई बड़ाई, श्वास ले ही जनु जूड़ी आई। जब काहू के देखहि विपति,
सुखी भये मानहु जग नृपति। स्वार्थ रथ परिवार विरोधी, लंपट काम लोभ अधि क्रोधी। मातु पिता गुरु भी प्रणमा नहीं, आप गए अरु घालहि आनहि। करहि मोह बस द्रोह परावा, संत संग हरि कथा न भावा। अवगुण सिंधु मंदमति कामी, वेद विदूषक पर धन स्वामी। विप्रदोह पर द्रोह विशेषा, दंभ कपट जिय धरे सुवेशा। संत अथवा दुष्ट हृदय व्यक्ति का लोभ ही ओढ़ना एवं बिछोना होता है। वह रात दिन स्वार्थ सिद्धि में लगे रहते हैं और लोभ के वशीभूत होकर किसी भी सीमा तक जा सकते हैं। अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए किसी अन्य का बड़ा से बड़ा नुकसान करने में उन्हें कोई कष्ट नहीं होता है। दुष्ट व्यक्ति पशुओं के समान सदैव आहार एवं मैथुन में संलग्न रहने वाले होते हैं। असंत व्यक्ति सदैव लोभ के बस में रहते हैं। उन्हें ईश्वरीय दंड एवं यमपुर की यातनाओं का भी कोई भय नहीं होता है। किसी की प्रशंसा सुनकर वह ऐसी दुख भरी आहें भरते हैं, ऐसी दुख भरी सांस लेते हैं, मानो उन्हें जूड़ी आ गई हो। और जब किसी पर विपत्ति देखते हैं तो ऐसे खुश होते हैं जैसे उन्हें संपूर्ण विश्व का साम्राज्य मिल गया हो। दुष्ट व्यक्ति स्वार्थी, परिवार विरोधी, कामी, लंपट तथा अत्यंत क्रोधी स्वभाव के होते हैं। दुष्ट स्वभाव से क्रूर एवं निर्दयी होने के कारण माता, पिता, गुरु, विद्वानों, ब्राह्मणों, ज्ञानियों को नहीं मानते हैं। स्वयं आचरण विहीन होकर अपना सर्वस्व नष्ट करने के साथ ही अपनी कुसंगति से दूसरों को भी धर्म भ्रष्ट कर देते हैं। वह मूर्खता एवं अज्ञानतावश दूसरों से द्रोह करते हैं। उन्हें संतों की संगति तथा भगवत कथा विष के समान लगती है। दुष्ट मनुष्य अनेक दुर्गुणों से परिपूर्ण, मंदबुद्धि, काम वासना से रहित, काम वासना से युक्त, वेदों की निंदा करने वाले और दूसरे के धन का जबरदस्ती अपहरण करने वाले होते हैं, लूटने वाले होते हैं। सज्जन व्यक्तियों से शत्रु भाव रखने वाले होते हैं। वह ज्ञानियों, ब्राह्मणों से विशेष शत्रुता का भाव रखते हैं। उनका हृदय कपट एवं अहंकार पूर्ण होता है। ब्राह्मणों से आशय किसी विशेष जाति से नहीं है। ब्राह्मण वो है जो ब्रह्म को जानता है, जो ज्ञान है, जिसके पास ज्ञान है, जो ईश्वर से साक्षात्कार की सामर्थ्य रखता है। वह ज्ञानी व्यक्ति सदैव दुष्टों का कोपभाजन बना रहता है। दुष्ट हृदय व्यक्तियों में कभी भी ज्ञानपूर्ण बातों का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उनका आचरण कपटपूर्ण होता है, अहंकार से युक्त होता है। वह अपनी शक्ति, अपनी सामर्थ्य, अपनी बुद्धि के आगे किसी को कुछ भी नहीं समझते हैं। इसी कारण से ज्ञान रूपी प्रकाश पुंज उनके हृदय को देदीप्यमान नहीं कर पाता है। दुष्ट प्राणियों का बाह्य आवरण सुंदर दिखता है, इसीलिए उन्हें पहचानना कठिन हो जाता है। उनका आचरण एवं व्यवहार विषकुंभम पयोमुखम की प्रवृत्ति का होता है। ऐसे अधम मनुज खल
कृतयुग तेता नाही, द्वापर कछुक वृंद बहु, हुई है कलयुग माही। ऐसे नीच और दुष्ट प्रकृति के मनुष्य सतयुग और त्रेता में नहीं होते, क्योंकि इन युगों का गुणधर्म सतोगुणी होता है। इनमें रजोगुण की अल्प मात्रा तथा तमोगुण का सर्वथा अभाव होता है, किंतु द्वापर में तमोगुण का आधिक्य द्वापर में तमोगुण के अंश के सम्मिलित हो जाने के कारण दुष्ट प्रवृत्ति के लोग दृष्टिगत होने लगते हैं। द्वापर युग में दुर्योधन दुष्ट हृदय, असंत हृदय व्यक्ति है, और वो महाभारत जैसे महासंग्राम का कारक बना, कारण बना और समूचे कौरव वंश को नष्ट करा दिया। कलयुग में तमोगुण की प्रधानता होती है। इस युग में दुष्ट प्रवृत्ति के प्राणी बहुतायत संख्या में उपलब्ध हो जाते हैं। परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। निर्णय सकल पुराण वेद कर, कहूँ तात जानहि को विद नर। नर शरीर धरि जो पर पीरा, करहिं ते सहाहि महाभव भीरा। काल रूप तिन्ह कहा मैं भ्राता, अशुभ अरु अशुभ कर्म फल दाता। अस विचारि जे परम सयाने, भजहि मोहि संसृत दुख जाने। त्यागहि कर्म शुभाशुभ, भजहि मोहि सुर नर मुनि नायक। संत असंतन कै गुण भासे, तेन परहि भव जनिय अकिला के। हे भाई, दुष्टों की भलाई के समान कोई दूसरा हे भाई, दूसरों की भलाई के समान कोई दूसरा धर्म नहीं होता है। दुष्टों के कष्ट एवं पीड़ा देने की प्रवृत्ति के कारण संत हृदय व्यक्ति सदैव दुख प्राप्त करते रहते हैं। दुष्टों का आचरण ही दूसरों को कष्ट देना है, और दूसरों को कष्ट देने से, पीड़ा देने से, दुख देने से जितना दूसरा पाप कोई हो ही नहीं सकता है। मानव शरीर धारण कर जो व्यक्ति दूसरों को कष्ट व पीड़ा देते हैं, दुख पहुंचाते हैं, अनेक जन्मों तक जन्म मृत्यु के कष्ट उन्हें भोगने पड़ते हैं। प्रायः मनुष्य मोह, अज्ञानता एवं स्वार्थ के वशीभूत होकर अनेक पाप कर्मों में लिप्त रहता है। इसी से उनका परलोक नष्ट हो जाता है। 84 लाख योनियों में मानव की योनि श्रेष्ठतम है। मानव योनि की श्रेष्ठता का रहस्य मानव से देवत्व के पथ पर अग्रसर होने से है, न कि पुनः 84 लाख योनियों की अधोगति में वापस जाने से। मानव का आचरण एवं उसका कर्म उसके ऊर्ध्वगति अथवा अधोगति का द्वार खोलते हैं। ईश्वर का विधान विलक्षण है। वह सत्कर्म एवं पाप कर्म करने वालों को
उनके कर्म के अनुसार शुभ और अशुभ दंड का प्रावधान करते हैं, शुभ और अशुभ फल प्रदान करते हैं। हमारे प्रत्येक कर्म का लेखा-जोखा क्षण प्रतिक्षण तैयार होता रहता है। ऐसा मन में विचार कर विवेकशील, विचारशील और बुद्धिमान व्यक्ति सदैव उसी परम सत्ता का स्मरण करता है। उनके समस्त कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं। सज्जनों के जो भी कर्म ईश्वर को समर्पित होते हैं, कर्मों के समर्पण के कारण ही उनके अशुभ कर्म भी शुभ कर्म हो जाते हैं और अशुभ कर्म करने की प्रवृत्ति विलीन हो जाती है, क्षीण हो जाती है, नष्ट हो जाती है। क्योंकि वो अपने सारे कर्मों को ईश्वर को समर्पित करते हैं और जहाँ धर्म का मार्ग खुलता है, जहाँ ईश्वर की सत्ता खुलती है, जहाँ व्यक्ति अपना अहंकार छोड़ करके एको हम द्वितीयो नास्ति के भाव से ब्रह्म को याद करता है, परब्रह्म को, परमेश्वर को याद करता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी दुष्कर्म में प्रवृत्त ही नहीं हो सकता है। ईश्वर की भक्ति में अनन्य शक्ति है। जो व्यक्ति अपने कर्मों को ईश्वर के अधीन समझकर करते हैं, ऐसे व्यक्ति कभी भी पाप कर्म में रत रह ही नहीं सकते हैं। संतों एवं दुष्टों के गुणों और अवगुणों की परख एवं समझ रखने वाले प्राणी जन्म और मृत्यु के बंधन से मुक्त होकर के मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं। सुनहु तात माया कृत गुण यरु दोष अनेक, गुण यह उभय न देखी हहीं, देखी सो अविवेक। वास्तव में सभी गुणों एवं अवगुणों की रचना माया के द्वारा ही की गई है। इन गुणों एवं अवगुणों की कोई वास्तविक सत्ता नहीं होती है। माया ही इनकी जन्मदात्री है। विवेकशील प्राणियों में इन गुण दोषों को माया से अलग करके नहीं देखना चाहिए। माया से अलग स्वरूप में इन गुण दोषों को देखना विवेकपूर्ण नहीं हो सकता है। संतों की उपलब्धता भी सहज नहीं होती है। तथाकथित संतों की भीड़ में वास्तविक संत को खोज पाना सहज नहीं होता है। संतों की पहचान कोई नीर क्षीर विवेकी व्यक्ति ही कर सकता है। वर्तमान समय में साधु संत बनने एवं कहलाने का प्रचलन तीव्र गति से बढ़ रहा है। गेरुआ वस्त्र धारण करके जटाएं, तिलक, दंड, कमंडल, रुद्राक्ष धारण कर अनेक उपाधियां, श्री श्री 108, 1008, अनेक उपाधियां धारण करके संत महात्मा बनने का व्यवसाय फल फूल रहा है। धर्म धीरे धीरे व्यापार का आकार ग्रहण करता जा रहा है। भोली भाली जनता इन तथाकथित साधु संतों की माया जाल में सहज ही फंस जाती है। इन संतों में ना तो इंद्रिय संयम है और न ही भक्ति भावना है। ये स्वयं अपना कल्याण करने में असमर्थ हैं और जब ये अपना कल्याण करने में असमर्थ हैं तो ये परमात्मा से मिलाने का ठेका लिए घूमते हैं।
ये धर्म के ठेकेदार बनते हैं। ईश्वर से साक्षात्कार करने और कराने की डींगे हाँकते हैं। वस्तुतः सच्चे संतों का मिलना भी ईश्वरी कृपा ही होती है। संत विशुद्ध मिलहि परिते ही, चित वही राम कृपा करि जेहि। सच्चे संतों के संपर्क सहज नहीं होते हैं। इनका सानिध्य, इनका सामीप्य तभी प्राप्त हो सकता है जब प्राणी पर प्रभु श्री राम जी की विशेष कृपा हो। दुष्ट व्यक्ति के पास भी यदि कुछ गुण हैं तो उसे ग्रहण करने में कोई बुराई नहीं होती है। हमें किसी के प्रति बैर भाव नहीं रखना चाहिए। पन्नगारियसि नीति श्रुति, संतत सज्जन कहाई। पन्नगारियसि नीति श्रुति, सम्मत सज्जन कहाई। अति नीच हूँ सन प्रीत, करिय जानी निज परम हित। पाट कीत ते होई, तेहि ते पाटंबर रुचित। कृम पालई सब कोई, परम अपावन प्राण सम। वेदों और साधु संतों का ऐसा मंतव्य है कि अपना कल्याण किसी नीच अथवा अपवित्र अथवा दुष्ट व्यक्ति से भी हो सकता है, तो उनसे भी प्रेम करना चाहिए। उनके सद्गुणों को आत्मसात करने में कोई दोष नहीं होता है। अत्यंत पवित्र एवं सुंदर रेशमी वस्त्र के निर्माण में प्रयोग होने वाला रेशम का धागा रेशम के कीड़े से ही प्राप्त होता है। इसी कारण उस अपवित्र कीड़े को भी सभी प्राणों के समान पालते हैं, किंतु दुष्ट व्यक्ति सदैव विश्वास और सम्मान के पात्र नहीं होते हैं, क्योंकि उनमें रहने वाले जन्मजात दुर्गुण दूर हो नहीं सकते हैं। वह अपने नीच कर्मों से, दूसरों को पीड़ा देने वाले कर्मों से अवमुक्त हो नहीं सकते हैं। जिस प्रकार अनेकों प्रयत्न करने पर भी बिच्छू के डंक मारने एवं सर्प के डसने की प्रवृत्ति का समन नहीं किया जा सकता, क्योंकि यह उनका गुणधर्म है। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूम अनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव धन पदवी पाई। रजमग परी निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुनि नृप नयन किरीटनि परई। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करही अधम कर संगा। कवि को विद गावही असी नीति, खल सन कलह न भल नहीं प्रीति। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरहित कहई न मोहि सोहाई। नीच और दुष्ट व्यक्ति को जिससे यश, कीर्ति, बड़प्पन मिलता है, वो सर्वप्रथम उसी को नष्ट करने की चेष्टा करता है, अर्थात उसे मारकर समाप्त कर देना चाहता है। हे भाई, आग से उत्पन्न होने वाला धुआं आकाश में जाकर बादल की पदवी धारण कर लेता है।
और बादल की पदवी धारण करके वर्षा के रूप में आकर उसी अग्नि को बुझा देता है। जिस प्रकार धुएं की उत्पत्ति अग्नि से होने पर भी अधिक मात्रा में एकत्रित धुआं अग्नि के लिए काल बन जाता है और अग्नि के अस्तित्व को समाप्त कर देता है, उसकी ज्वलनशीलता को समाप्त कर देता है। उसी प्रकार से नीच व्यक्ति भी जिससे पद, प्रतिष्ठा, सम्मान, यश और धन इत्यादि प्राप्त करता है, सर्वप्रथम उसी को नष्ट कर देता है। जिस प्रकार धूल रास्ते में पड़ी हुई है और हर आने जाने वाले के पैरों से रौंदी जाती है, किंतु जब उसे हवा की संगति प्राप्त हो जाती है तथा हवा उसे अपने साथ ऊपर ले जाने का प्रयत्न करती है, तो सर्वप्रथम वह वायु को ही अपने आगोश में लेकर उसे अपने जैसी प्रदूषित कर देती है। तदुपरांत वो राजा महाराजाओं के नेत्रों में किरकिरी बन करके उनके नेत्रों को पीड़ा देने के साथ ही उनके वस्त्र, आभूषणों एवं सिर पर स्थित मुकुट को भी गंदा करने का प्रयत्न करती है। अतः ऐसा मन में विचार कर समझदार लोगों को दुष्टों की संगत से बचना चाहिए। नीच के हृदय में कपट, कटुता, कुटिलता भरी होने के कारण उसे गुरु द्वारा कही गई ज्ञानपूर्ण बातें अच्छी नहीं लगती हैं। उनके हृदय में माया द्वारा प्रेरित कलुष, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या, द्वेष, द्वंद्व, अहंकार रूपी अंधकार भरा होने के कारण सद्गुरु का ज्ञान रूपी अमृत भी उनके कलुष को मिटा नहीं पाता है। अतः दुष्ट से सदैव दूरी बनाकर रहना ही श्रेयस्कर होता है। दुष्ट व्यक्ति का तिरस्कार एवं परित्याग कुत्ते की भांति होना चाहिए। संत हृदय व्यक्ति वह होता है जिसमें मानवीय गुण विद्यमान होते हैं। एक सहज प्रश्न है कि मनुष्य में मानवीय गुणों का समावेश कैसे हो। क्योंकि जब आत्मा किसी शरीर में प्रवेश करती है तो आत्मा पर मन का प्रभाव पड़ने लगता है। मन की चंचलता, मन की तीव्रता मनुष्य को अनेक सत्कर्मों और दुष्कर्मों की ओर प्रेरित कर सकती है। ईश्वर की कृपा प्राप्त व्यक्ति सदैव सत्कर्मों में लीन रहता है, किंतु जो व्यक्ति अपने को कर्ता भाव से ग्रसित पाता है, जिस व्यक्ति में कर्ता का अभिमान जागृत हो जाता है और वो अपने को निमित्त, कर्म का निमित्त न मान करके अपने द्वारा किए गए कर्मों के लिए स्वयं को कर्ता मानता है, ऐसा व्यक्ति कभी भी ईश्वर की कृपा प्राप्त नहीं कर सकता है। इसलिए मानवता मनुष्य का आभूषण है, ऐसा मानते हुए हमें अपने कर्मों में उन कृत्यों को सम्मिलित करना चाहिए जिनसे प्राणी मात्र का कल्याण हो, ईश्वर के प्रति निष्ठा हो, ईश्वर के प्रति भक्ति हो, ईश्वर के चरणों में अनुराग हो। ईश्वर अंश जीव अविनाशी,
यह जीव ईश्वर का अंश है, ऐसा मानते हुए जो व्यक्ति अपने कर्म में, अपने आचरण में सद्प्रवृत्तियों को स्थान दे, सदाचार को स्थान दे, धर्म को स्थान दे, न्याय को स्थान दे, वही व्यक्ति सच्चा मनुष्य हो सकता है। उसी व्यक्ति में मानवीय गुण सुशोभित हो सकते हैं।